क्योंकि देखिए आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी है, तो इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ये हम थोड़ा समझना चाहेंगे। आज के दिन की महत्ता क्या है इस दृष्टिकोण से? देखिए, भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की जो बात आप कर रही हैं, भगवान श्री गणेश से जुड़ा हुआ है। भालचंद्र भगवान का नाम है, जैसे वक्रतुंड है, महाकाय है, जो है इस तरह से भगवान का नाम भी भालचंद्र है। गौरी पुत्र विनायक, इसी तरह से भालचंद्र का मतलब होता है जिसके भाल पर चंद्रमा हो। भाल कहते हैं मस्तक के स्थान को भाल कहा जाता है, तो भालचंद्र कहे जाते हैं। अब भालचंद्र का मतलब ये होता है कि भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिमा जहाँ चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया। अब भालचंद्र का ध्यान करने से निश्चित रूप से चंद्रमा से जुड़े हुए समस्त प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं कुंडली में। दूसरी बात है, भगवान गणेश का वैसे भी वो मंगल मूर्ति कहे गए हैं, सब प्रकार के विघ्नों को नष्ट करने वाले विघ्न विनायक कहे गए हैं, विघ्न विनाशक कहे गए हैं भगवान श्री गणेश। तो भगवान श्री गणेश का वैसे ही ध्यान करने से सब प्रकार के मंगल होते हैं, अमंगल का नाश होता है। तो ऐसे में भालचंद्र जो उनका स्वरूप है, चंद्रमा को पीड़ा से मुक्ति देने वाला, और आज के युग में जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा खराब है उनको चंद्रमा की पीड़ा से मुक्ति देने वाला भगवान श्री गणेश की उपासना बनती है, जो भालचंद्र स्वरूप है। गणेश के कई स्वरूप कहे गए हैं, खास करके 12 स्वरूप की बात, जिसमें आपने भालचंद्र कहा कि प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेंद्र धूम्रवर्णम तथाष्टम नवमम भालचंद्रम च। अब आपने जो कहा नौवां स्वरूप जो है वो भालचंद्र गणेश का है, और ये संकट नाशक कहे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताया संकष्टी जो है वो यहाँ पर रखा गया। ये नवम जो भालचंद्र है ये संकट नाशक है। आपके जीवन में कोई संकट आए तो ये जो 12 नाम है भगवान के, इन 12 नाम को आप एक बार मनन कर लीजिए, उस संकट का सद्य आपको कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई मार्ग भगवान श्री गणेश आपको दिखा देंगे। और ये 12 नाम अगर आप लिख करके अपने ऑफिस की चेयर टेबल पे, या आप जहाँ ऑफिस में या घर में बैठते हैं उस टेबल पे, उस दीवार पे, उस स्थान पर अगर ये 12 नाम लिख करके लाल स्याही से और किसी भी चतुर्थी के दिन अगर आप चिपका देते हैं तो यह संकट को रोकने वाला सिद्ध होता है, क्योंकि नाम का बड़ा महिमा है। कहते हैं ना, नाम लेने से ही भूत भाग जाते हैं। ठीक है, नासय रोग मिटे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब भी आप किसी भी इष्ट का, किसी भी देवता का नाम लेते हैं तो ऐसे में बड़ा काम होता है। और आज के युग में भी अगर आप देखें किरण जी, कि कहीं अगर आप किसी ऑफिस में जाइए, किसी बड़े आदमी का नाम बताइए तो आपको विशेष रिस्पांस मिलता है। जब एक तुच्छ मानव का नाम बताने पे, जो इस संसारिक लौकिक जगत में कोई अगर सफलता पा लिया है, उसका नाम बताने से इतना काम बन जाता है, तो जो आदि शक्ति, परम शक्ति हैं, जिनके इच्छा मात्र से सृष्टि का लय और प्रकाश होता है, तो उनका नाम लेने और नाम बताने, नाम दिखाने से कितना काम बन सकता है, ये मनुष्य की बुद्धि से कहना सुनना मुझे लगता है सार्थक बात नहीं है। और ये तर्क बुद्धि से हम जितना कहें उतना कम है। तो वैसे ही ये नवमम भालचंद्रम च दसमम तुम विनायकम एकादशम गणपति द्वादशैतु गजानन, ये भगवान गणेश के जो 12 नाम हैं ये संकट नाशक हैं, और इन्हीं में एक नाम भालचंद्र है, जिनका आज ये संकष्टी गणेश चतुर्थी जो आपने बताई। चूंकि एक बात और है कि ये 12 महीने में आती, हर महीने जो चतुर्थी होती है, जैसे भाद्रपद में जो चतुर्थी आती है जिसमें गणेश पूजन पूरे महाराष्ट्र में होता है, और हमारे जो उत्तर भारत है, खास करके यूपी, बिहार और ये जो इलाका लगा हुआ है मध्य प्रदेश का, ये कहीं न कहीं जो माघ के चतुर्थी होती है, वह माघ की चतुर्थी का जो है पूजन किया जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो संकष्टी मनाई जाती है। तो हर अपने अपने स्थान में जो भी भारतवर्ष के अन्य अन्य भाग हैं, वहाँ पे गणेश चतुर्थी हर जगह मनाई जाती है। उसमें थोड़ा सा भेद है, कोई माघ की चतुर्थी मनाता है, कोई भाद्रपद की मनाता है, और कोई जो है इसके साथ साथ आषाढ़ की और जो है सावन की चतुर्थी मनाता है। तो कहने का मतलब है चतुर्थी मनाई हर जगह जाती है, और हर चतुर्थी का संबंध 12 चतुर्थी, 12 भगवान के रूप, और 12 स्वरूप, और 12 मंत्र, और 12 तरीके से पूजन, ये भगवान गणेश के पूजन का स्वरूप है।